पाकिस्तान और IMF के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। IMF मिशन 30 महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। हुकाम वज़ारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR से मुज़ाकरात करेंगे। IMF मिशन ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम से भी मुलाकात करेगा। IMF का ये वफ़द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का भी जायजा लेगा। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद अब $1 अरब मिल जाएंगे। हमने IMF के तमाम बेंचमार्क्स पूरे किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमें उसकी जरूरत है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मौशी इस्तेहकाम को अब पायदार मौशी इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात को $36 अरब तक लेकर जाएंगे। गेंद घूमी और ना ही बल्ला चला। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। कीवीज ने पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के जवाब में 221 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच को 42 ओवर तक महदूद किया गया। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हमारे लिए मुश्किल थी। सीरीज में मुस्बत ये हुआ कि बाबर आजम ने रन किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा न्यूजीलैंड हर शोबे में हमसे अच्छा खेली। न्यूजीलैंड ने एशियन कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया था। इस सीरीज में भी अच्छे क्रिकेट खेली। PSL होने जा रहा है, उम्मीद है खिलाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में 13 साल बाद मुस्बत पेशरफ। पाक बांग्लादेश दो तरफा सियासी मुशावरती इजलास बुलाने की तजवीज। मुशावरती इजलास 17 अप्रैल को ढाका में होने का इम्कान। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच करेंगी। सकाफती, मौशी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। मुशावरती इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी। आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिफ हुसैन कहते हैं सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर जरदारी से ताहाल मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। अहले खाना को इलाज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। अहले खाना आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर से राबते में हैं। डॉक्टर आसिफ हुसैन आज मीडिया को सदर मुमलिकत की सेहत से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा और शेड्यूल की मंजूरी के लिए एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोपहर 4 बजे स्पीकर लाउंज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। कौमी असम्बली इजलास में माहौल खुशगवार रखने और एजेंडे के उमूर तय किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास अयाज सादिक की ज़ेर सदारत 7 अप्रैल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पानी के मसले पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहती हैं बिलावल भुट्टो को जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। अब पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम शुरू हो चुका है। उज़्मा बुखारी चाहती होंगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में टकराव आए। हो सकता है अज़्मा बुखारी ने जानबूझकर बयान दिया हो। ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब ऐसे बयानात दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अज़्मा बुखारी को आड़े हाथों ले लिया। बोले, मोहतरमा आपने आइन पढ़ा है या नहीं? आपका इतना तजुर्बा नहीं, हम असूलों पर सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा किसी सूरत कैनाल्स को नहीं बनने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे न कर सकी कि पानी कहां से आएगा। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दलाल देने के लिए तलब। बानी PTI ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की।
शाहरा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस, मुलजिम की उम्र का तयन न हो सका। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक का अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने सवाल किया कि मुलजिम की उम्र की तयन की रिपोर्ट कहां है। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम को अस्पताल ले गए थे, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से रिपोर्ट नहीं मिल सकी। अदालत ने मुलजिम अनीक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट और चालान तलब। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में बढ़ते हादसात पर इजहार तशवीश, सिंध हुकूमत से ट्रैफिक कवानीन को सख्त करने और अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुस्तफा कमाल का कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपली पर भी तशवीश का इजहार, बोले कि इलेक्ट्रिक के अलावा कराची में कोई ऑप्शन नहीं, शहर में कोई मुतबादिल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो दूसरी सर्विस ली जा सके। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को इग़माल करने की इजाजत पहले दी, न अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, केच में खुफिया इतला पर कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म सादिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी को खात्म करने का आज़म, कहा बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताउन से चलने वाली प्रॉक्सीज को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रॉक्सीज और उनके गैर मुल्की सहूलतकारों का असल चेहरा बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की अमन सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले अहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया। बानी पीटीआई वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मुलाकात, अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तंजीम साजी से मुतालिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। आतिफ खान और शेर अरबाब को आपके कहने पर ही ओहदों से हटाया गया, अब उन्हें दोबारा शामिल कर दिया गया। वज़ीर आला ने 2 वुज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक भी बानी पीटीआई को शिकायत कर दी। बानी पीटीआई ने अली अमीन को वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सौंप दिया। दोनों वुज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं मुज़ाकरात उसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात तोड़कर निकले थे। NFC में विफाक ने पख्तूनख्वा को उसके हिस्से से ज्यादा पैसे दिए। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पीटीआई की नहीं पाकिस्तान की चलेगी। सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का डिस्ट्रिक्ट जेल घोटकी का दौरा, जेल के किचन और सफाई सुथराई का जायजा लिया। कैदियों के खानों के मयार को भी चेक किया गया। अली हसन जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के विजन के तहत जेलों को इस्लाह घर में तब्दील कर रहे हैं। कैदियों को जेल के अंदर इंसान दोस्त माहौल फराहम किया जा रहा है। अली हसन जरदारी का अपने खर्च से जेल में सोलर सिस्टम लगाने का भी ऐलान। पिशावर हैदराबाद में नौजवान के कातिल का ड्रॉप सीन, कातिला मकतूल की मंगेतर निकली। पुलिस ने मकतूल की मंगेतर और उसके दोस्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अबरारुल्लाह की शादी 6 अप्रैल को तय थी। लड़की अबरार से शादी नहीं करना चाहती थी, दोस्त के साथ मिलकर उसे कत्ल करवा दिया। 27 मार्च को हैदराबाद में मकतूल अबरार की लाश बरामद हुई थी। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इकदाम का मुतालबा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आरिया फार्मूला इजलास। पाकिस्तान ने कालादम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के गैर कानूनी हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार हैं। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। पाकिस्तान का आलमी शराकतदारों से दहशतगर्द गिरोहों की हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान UN मिशन के एलामी के मुताबिक कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसा जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी मुनशियात पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसों में हमेशा फ़आल और तामीरी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेहतर होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो क्योंकि ये तेज़तर अमल है। ईरान मुसाहिलियतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया ने ईरान और अमरीका का बिला वास्ता बातचीत पर इत्तफाक करने का दावा कर दिया। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला। 9 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक हो गए। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। कहा, बच्चों के खेल के मैदान और छोटी गलियां रूसी हमले में निशाना बनाई गई। ऐसे हमले इत्तफाक नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई के तंसीबात हैं। PSL के 10वें एडिशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई मैच ऑफिशियल टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और एम्पायर को फैसलों में मदद मिलेगी। नो बॉल, DRS, एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत भी मुयसर होगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखा जा सकेगा। PSL के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और PCB का बड़ा इकदाम। PSL में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री की जाएगी। CEO सलमान नसीर कहते हैं, कौमी ज़बान में लीग मैचेस के एक्शन और जोशो खरोश से शायकीन को लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। इकदाम का मकसद लाखों शायकीन के साथ ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। अंग्रेजी और उर्दू कमेंट्री पैनल्स का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा।